चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बिन। हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्लास 12th की एक रिएक्शन है रीमर टीमैन रिएक्शन, उसके बारे में रीड करेंगे कि रीमर टीमैन रिएक्शन क्या होती है। उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बिन क्या होता है, व्हाट इज कार्बिन। तो कार्बिन के बारे में हमने कुछ लाइन लिखी है, कैसे बनता है, किसका कैसे इसका फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो देखना, हमने लिखा है यहाँ पर कार्बिन के बारे में, कार्बिन के बारे में हमने लिखा है कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड कार्बिन। तो कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, न्यूट्रल होगा, इंटरमीडिएट होता है। वेन एवर क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विथ, ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है भाई, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किससे करा दो, एल्कोहलिक KOH या NaOH ले लो, तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। हिंदी में इसी को बोले तो इलेक्ट्रॉन न्यून उदासीन, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन न्यून यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी है, उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज इस पे नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव ना तो फ्री रेडिकल, कुछ नहीं। तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, मतलब इसका वैलेंसी या ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, इंटरमीडिएट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन। उसके बाद जब कभी भी क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का हमने फार्मूला बता ही दिया, क्या, CHCl3 की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है या कार्बिन का प्रोडक्शन होता है। ये होता है कार्बिन। कैसे बनता है उस चीज़ को देखते हैं भाई। हमने बोला कि कार्बिन की रिएक्शन किससे, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराओ, एल्कोहलिक KOH या NaOH से, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बिन। तो कार्बिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल इंटरमीडिएट, मतलब इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या होगी, डेफिशिएंसी, कमी होगी, ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट होगा, अष्टक अपूर्ण होगा, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके साथ साथ न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव और ना ही फ्री रेडिकल। उसके साथ साथ इंटरमीडिएट है क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बनती है। तो कार्बिन आप समझ गए, तो रीमर टीमैन रिएक्शन यूं चुटकियों में आप खत्म कर लोगे, ये मेरा बात ध्यान रखना। चलो आ जाओ, तो हमने यहाँ पे लिया क्या, क्लोरोफॉर्म को, ये हाइड्रोजन, इधर पे ये क्लोरीन, इधर पर ये क्लोरीन और इधर पे ये क्लोरीन। इसकी रिएक्शन किससे करा दे रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से। किससे करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH से। क्या ये बात सभी को क्लियर है, जैसा हमने बोला है वैसा हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे, एल्कोहलिक KOH से। तो सिंपल सा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा सभी के पास होगा भाई कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सभी के पास होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सभी बॉन्ड में होगा। हमने एक को तुम्हें दिखा रखा है, क्लियर है, हमने यहाँ पर तुम्हें एक दिखा रखा है। तो देखना यहाँ पर क्या होता है कि ये कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पे बनता है Cl, Cl, Cl और यहाँ पर कार्ब एनायन, ये यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा। तो जैसे ही ये बनता है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH से ये H+ यहाँ पर निकलता है, ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, और KOH से OH- और K+ निकलते हैं। OH और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -H2O, क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव -H2O। K+ यहाँ पे घूमते रहता है, K+ यहाँ पर घूमते रहेगा, और ये मौका देख करके यहाँ से कल्लो रानी को लेकर के निकल लेगा। जैसे ही कल्लो रानी को ये लेकर के निकलेगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा KCl, और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है वो बन जाता है कार्बिन। क्या बन जाता है प्रोडक्ट, कार्बिन। ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल। तो देखोगे एक बॉन्ड में हमने बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट। हिंदी में बोले तो इसका अष्टक,
अष्टक क्या हो गया, अपूर्ण, क्योंकि ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 है, कितने 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल, ई इलेक्ट्रोफाइल का ये कार्य करेगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर ये क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हमने ही तो बोला है क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल इंटरमीडिएट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास डेफिशिएंसी है, न्यूट्रल है, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बिन, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं रिमर टीमैन रिएक्शन में होता क्या है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे 5 सेकेंड के अंदर, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं रिमर टीमैन रिएक्शन। क्लियर है सभी लोग, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रिमर टीमैन रिएक्शन। ये एक कौन क्या कमेंट कर रहा है ये एक कमेंट कर रहा है कि सर भाग करके शादी करें या शादी करने के बाद भाग जाएं। अच्छा है बेटा, ये सवाल तूने मुझसे पूछ लिया, अगर मम्मी से पूछता तो पता है मम्मी क्या रिप्लाई करती, बेटा टूटे झाड़ू से मारूं या झाड़ू टूटने तक तुम्हें मारूं। तो ऐसे कमेंट मत किया करो भाई, मम्मी अगर देखेंगी ये वीडियो तो बहुत पीटेंगी तुम्हें। चलो आ जाओ जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट करें, फिर उसके बाद हम लोग रिमर टीमैन रिएक्शन को पढ़ते हैं। चलो 1 2 3 4 5, क्लियर है, स्क्रीनशॉट सभी ने कर लिया। चलो आगे देखते हैं रिमर टीमैन रिएक्शन। तो पहले हम लोग समझते हैं रिमर टीमैन रिएक्शन होती क्या है। व्हेन फिनॉल, ध्यान रखना मैं जो चीज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्शन किससे होगी, फिनॉल से, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। पैरा यहाँ पर नहीं बनता है, ये ध्यान रखना, पैरा यहाँ पर नहीं बनेगा, पैरा यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर H बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पर H बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए आर्थो मेजर प्रोडक्ट होता है, पैरा मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। जनरली हर जगह पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे H बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू H बॉन्डिंग, यहाँ पर आर्थो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आगे सुनना, रिएक्शन किससे हो रही है, फिनॉल से, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड फॉर्म। इन दिस रिएक्शन कार्बिन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। कैसा होता है कार्बिन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूट्रल होता है, इंटरमीडिएट होता है, ये हमने अभी बताया तुम्हें। उसके बाद 4 मोल NaOH या KOH इस रिएक्शन में यूज होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 4 मोल NaOH या KOH का यूज यहाँ पर होता है। कैसे होता है इसकी जानकारी जब हम रिएक्शन अभी पढ़ेंगे तो तुरंत बताएंगे कि कैसे सर 4 मोल NaOH या KOH यहाँ पर यूज होता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई। जब फिनॉल की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराओ, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ, तो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। इस अभिक्रिया में कार्बिन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अभिक्रिया में 4 मोल NaOH या KOH का उपयोग किया जाता है। तो यह तो हो गया रिमर टीमैन रिएक्शन और उसका डेफिनेशन कि रिमर टीमैन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रिमर टीमैन, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके साथ साथ नीट, JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नर्सिंग वगैरह, PAT वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है, जो पूछा गया उसके पहले की बात हो गई, इधर की बात हो गई। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में। फिर रिएक्शन को पढ़ने के बाद इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन के बाद इसके मैकेनिज्म को। रिएक्शन को पहले देखते हैं, फिर रिएक्शन के मैकेनिज्म को, रिएक्शन और रिएक्शन के मैकेनिज्म को। चलो आ जाओ। तो हमने क्या बोला, रिएक्शन किससे करा लो, फिनॉल से। रिएक्शन किससे कराओगे भाई, फिनॉल से। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर हमने ले लिया एल्कोहलिक
KOH। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और यहाँ पे देखो H बॉन्डिंग हो जाती है, H बॉन्ड, और H बॉन्ड होने के कारण सिर्फ यही मेजर प्रोडक्ट बनता है। नाम क्या है इसका? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। क्या ये बात सभी को क्लियर है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है। तो ये हो गया रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल, और उसके रिएक्शन के बारे में। इंटरमीडिएट कार्बिन बनती है जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करती है। तो ये तो रिएक्शन हो गया। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो इसके मैकेनिज्म को बहुत ही ईजिली समझेंगे। फिर ये जो इसने बात बोला है उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर हमने एक नोट लिखा है, इफ़ द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज इंस्टेड ऑफ द क्लोरोफॉर्म प्रोडक्शन फॉर्म इज द सैलिसिलिक, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ पे बनता है। बोलता है यदि क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का यूज करते हो तो उत्पाद में सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या सीधे बोल दो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म की जगह पर अगर यहीं पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना वो रीमर टीमैन रिएक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर तुम लोग ले लो फिनॉल, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे ले लो तुम लोग फिनॉल, ठीक है। ये यहाँ पर हमने ले लिया फिनॉल, क्लोरोफॉर्म की जगह ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन CCl4 और एल्कोहली KOH। तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है सैलिसिलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या बन जाता है भाई? सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना ये रीमर टीमैन रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना। ये तो बस नोट की बात हमने बता दी। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड, इसमें भी H बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना, इसमें भी H बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये रीमर टीमैन रिएक्शन नहीं है। ये ध्यान रखना, ये रीमर टीमैन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रीमर टीमैन में क्या बोलता है? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहलिक OH के साथ फिनॉल के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन ले रहे हो, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन रीमर टीमैन नहीं है। ये वाली ऊपर वाली जो रेड कलर में हमने बनाया ये है रीमर टीमैन, ये वाली रीमर टीमैन तो नहीं है। समझ गए? क्या ये बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक बात किसी को कोई डाउट? जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, और उसके बाद आगे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझेंगे, और यहाँ पर रीमर टीमैन रिएक्शन हमारी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रीमर टीमैन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए। अब मैकेनिज्म को देखेंगे कि कैसे 4 मोल NaOH या KOH का यूज होता है, और ये रिएक्शन हो जाएगी ख़त्म। क्लियर है? चलो, तो जल्दी से इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, और उसके बाद इसके मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे, और ये रिएक्शन ख़त्म। क्लियर? तो जल्दी से सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट करोगे, और उसके बाद आगे चलते हैं। तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट करें। 1 2 3 4 5। चलो, हो गया सभी का स्क्रीनशॉट? सभी का स्क्रीनशॉट हो गया? चलो, तो आगे इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। इसके मैकेनिज्म या क्रियाविधि को कि रिएक्शन कैसे होता है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म या क्रियाविधि की बात करें। मैकेनिज्म हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि। तो यहाँ पर मैकेनिज्म या क्रियाविधि को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हो रही है रिएक्शन। तो मैकेनिज्म या क्रियाविधि की यहाँ पर बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आराम से इजीली सभी लोग समझेंगे कि कैसे रिएक्शन हो रही है। तो देखना, हमें पता है पहला स्टेप सभी को क्या,
कि जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करा दो, एल्कोहलिक KOH से, किससे करा दो, एल्कोहलिक KOH से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है, क्या बनता है, CCl2। यहाँ पर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा और यहाँ पर इसके पास ये इस तरह से, ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये हमारा बन गया, जो कि हम लोग पहले ही पढ़े थे, कोई किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये बना इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर, अब हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे, फिनॉल से। तो फिनॉल से जैसे ही हमारी रिएक्शन होगी, फिनॉल से जैसे ही हमारी रिएक्शन होगी, ये फिनॉल यहाँ पे लेके आएंगे KOH। तो देखो ये बेस है नो डाउट, और ये कौन है, एसिड है। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो H2O हमेशा रिमूव होता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है। ये बात सभी लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये एसिड और बेस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी, यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल लेगा और पानी निकलेगा, साथ में यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बन गया OK, साथ में H2O। इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम फॉर्मेट, सॉरी पोटेशियम फिनेट, या पोटेशियम पोटेशियम फिनेट बोलेंगे, पोटेशियम फिनेट। यहाँ पर ये हमारा बन गया। अब जैसे ही पोटेशियम फिनेट बनता है, इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम फिनेट को इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपना कार्यक्रम करवाएंगे। तो ये O, यहाँ पर K, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर रेडी है, ये कार्बन, ये Cl2, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, और ये यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये यहाँ पर ये वेकेंट ऑर्बिटल और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से देखोगे तो ये निकल लेगा, ये निकलेगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये अपने माइनस को यहाँ पर दे देगा। जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा। तो देखना यहाँ पर होता क्या है, इस तरह से ये बना है। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। जैसे ही ये ऐसा होगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देखो इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। क्लियर है, इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। इसको ना ऐसे कर दो, इसको ऐसे, ये यहाँ पर। तो ये अब जो बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पर ये माइनस। क्लियर है, ये इस तरह से इंटरफेज आ जाएगा। जैसे ही ये ऐसा आता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये देखोगे, यहाँ पर इसके पास ये वेकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर Cl2 और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसके इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर ये इस तरह से अटैच हो जाएगा Cl2, और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन अभी रहेगा, और यहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस होता है, तुरंत यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा,
यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे ही होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे ही होता है, ये CCl2 और यहाँ पर ये बॉन्ड, तो जैसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा देखो बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी बेकार हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन की 5 स्टेबिलिटी, इसलिए तुरंत ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये अब ऐसे नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा सर? तो ये देखो ऐसे बनेगा, अब ये ऐसे बनेगा, ये और ये बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन अपना माइनस ले लेगा और यहाँ पर ये CCl2 बन गया है। इसके पास अपना लोन पेयर है। और ये जो H+ निकला है, ये जो H+ निकला है, ये क्या किया जाएगा, इस H+ को ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब जैसे ही ये लोग H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यहाँ पर देखना कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। Cl और इधर H, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। अब जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बना, यहाँ पे लेके आएंगे 2 मोल KOH को, 2 मोल KOH को। तो 2 मोल KOH से 2 क्लोरीन 2 K निकल लेंगे। तो यहाँ पर देखना इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। CH, यहाँ पर OH और इधर भी OH, और यहाँ पर माइनस 2 KCl हो जाएगा, यानी कि 2 मोल KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे 2 KCl होगा, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से पानी निकल लेगा, मतलब -H2O। अब जैसे H2O निकलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन बचेंगे। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन बचेंगे, तो देखना क्या बन जाएगा, C≡O, इधर पर H। अब इसका रिएक्शन H+ से करा दो, एसिडिक मीडियम, क्योंकि पानी निकल रहा है तो H+ बहुत सारे मिलेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस H+ को दे देगा और फिनॉल वापस से रिप्रोड्यूस बन जाएगा, यानी दोबारा फिनॉल यहाँ पर बन जाता है। ये हो गया OH, ये हो गया C≡O H, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कौन? सैलिसैल्डिहाइड। कौन है? सैलिसैल्डिहाइड। तो ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो सभी लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर इस तरह से हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? हमने क्या बोला था? 4 मोल जनाब। कितने मोल? 4 मोल KOH या NaOH यूज होता है। काउंट करना, देखना 1 मोल KOH यहाँ लिया है, रेट से करते हैं। 1 मोल KOH यहाँ यूज हुआ है, दूसरा मोल KOH यहाँ यूज हुआ है, 2 मोल KOH यहाँ, तो 1, 2 और 2 यहाँ, टोटल कितने मोल? 4 मोल KOH यहाँ पर यूज होता है। यहाँ ध्यान रखना, इस रिएक्शन में 4 मोल KOH यूज होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर? ये होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रीमर-टीमैन रिएक्शन। हाँ, इस तरह से रीमर-टीमैन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। शायरी एक सुना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लो सुनना शायरी कि जरा गौर से देख, सिर्फ तू ही नहीं जमाना भी जवा है। कि जरा गौर से देख, सिर्फ तू ही नहीं जमाना भी जवा है। रूप, रंग और खूबसूरती, कि अजी रूप, रंग और खूबसूरती पर इतना गुरूर मत कर पगली। एक दिन सूरज भी ढल जाता है तो तू चीज़ ही क्या है। एक दिन सूरज भी ढल जाता है तो तू चीज़ ही क्या है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें, फिर अगले रिएक्शन में कल हम लोग बात करेंगे।